हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि वेक्टर ए एक्स, ये एक्स नहीं होगा, ये क्रॉस होगा। ये क्रॉस कर लेते हैं, एक सेकंड। ये क्रॉस होगा, ये भी क्रॉस ही होगा। तो ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है वो आप सुधार लीजिए, ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। इसके इक्वल टू में हो तो सदिश वेक्टर ए माइनस डी और वेक्टर बी माइनस सी है। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बतानी है। तो अब वेक्टर बी माइनस सी कैसे लेके आए हैं, कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन हम एक काम करते हैं, यदि हम जो लिखा हुआ है उसको देखें लिख के, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल दिया है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर डी। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी गिवन है हमें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 2, और यदि 1 में से 2 माइनस करें तो ए तो कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा, देखो। ठीक है। यदि हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो, लेकिन ए में से डी को माइनस करना है हमें। हाँ, तो ए माइनस डी ये आ रहा है। और बी माइनस सी यहाँ पे ये दिख जाए। बी माइनस सी किन से रिलेट करके हम लाएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है। तो बी माइनस सी तो आ जाएगा, सी माइनस बी भी आएगा तो चलेगा। देखो यहाँ से बी माइनस डी बन जाएगा। बी माइनस डी तो लेके आना नहीं है हमें। हमें क्या लेके आना है, ए माइनस डी। तो यहाँ से यदि हम ए माइनस सी है, इससे तो कुछ कॉमन निकलते ही नहीं दिख रहा है हमें। हाँ, लेकिन इतना है कि यदि हम इन दोनों को माइनस करते हैं ए क्रॉस बी, तो हम इनको एक काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, ए क्रॉस सी है, माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करने पे बी माइनस सी आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करने पे हमारा सी माइनस डी आ जाएगा बिल्कुल। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता है, देखिए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गया था मैं, इन दोनों से क्यों निकालूंगी, वो तो लेफ्ट साइड माइनस होगा, राइट साइड माइनस होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर टू के, और इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी के। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा क्या करने वाले हैं। जैसे वेक्टर ए कॉमन निकलेगा, क्रॉस अंदर क्या बच जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर का सी। और यहाँ पे हम देखें कि यदि आप जैसे ही वेक्टर डी कॉमन निकाल रहे हो, अंदर बचेगा वेक्टर सी माइनस का वेक्टर डी क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है। इतना आगे। अब अब हम कैसे रिलेट करें इन दोनों को वो देख लेते हैं। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए। तो सदिश हमारे हैं, शून्य सदिश है, रेखीय रूप से स्वतंत्र है, लंबवत है, समांतर है। लंबवत होंगे तो क्या कंडीशन होगी, अब क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब लंबवत होंगे तो अ, उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। और समांतर होंगे तो जीरो आ जाएगा। तो चेक करते हैं। जब तक वो इक्वल टू में है तब तक तो हम कोई रिलेशन बना नहीं पाएंगे इनके बीच। लेकिन यदि आप क्या करते हो, ए क्रॉस, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे आप इस तरफ ले आते हो तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ये माइनस में हो गया यहाँ आके। ठीक है। अब यहाँ तो बी माइनस सी है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस सी है ये। यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये वेक्टर प्लस में हो जाएगा, वेक्टर डी ये क्रॉस है यहाँ पे, क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। इक्वल टू में बचेगा जीरो, इक्वल टू में बचेगा जीरो। अब हमें रिलेट करना है ए माइनस डी और बी माइनस सी के साथ। तो यदि बी माइनस सी कॉमन निकल रहा है यहाँ से,
अब यदि हम b माइनस सी को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, यदि हम वेक्टर b माइनस वेक्टर सी को कॉमन निकाल लें तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर डी, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, b माइनस सी। तो हम एक काम करते हैं, एक सेकंड, हमें ना यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सी क्रॉस क्या है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सी क्रॉस डी है, यहाँ माइनस बी क्रॉस डी है। तो डी का मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं होगी, डी तो पीछे से कॉमन निकलेगा ना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रॉस डी ऐसा आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा। तो हम अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो सी क्रॉस डी, ये क्रॉस डी इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू में जीरो, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप तो माइनस कॉमन निकालोगे तो बी क्रॉस थ्री। ठीक है, ये डी बन जाएगा। तो आप जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे, मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो देखिए यहाँ से हम बता दें, यहाँ से हम देखिए ये जीरो है। यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ये आपको याद रखना, मैं थोड़ा स्टक हो गया था वहां पे। तो देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी है, यहाँ पे देखेंगे जैसे माइनस कॉमन निकाला हमने, ये प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा बी माइनस का वेक्टर सी क्रॉस का वेक्टर डी। अब देखो ये वेक्टर बी यहाँ पे है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो हमें तो ऐसा करना नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, डी को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, डी इस तरफ लाने के लिए जैसे इंटरचेंज करोगे फिर माइनस का साइन लग जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, ये बी माइनस सी है, जैसे हम इसको इंटरचेंज करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ डी और यहाँ बी माइनस सी इक्वल टू में जीरो। अब देखो फिर से ए माइनस डी, मतलब फिर से यहाँ पर बी माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, क्रॉस बी माइनस सी, ये कॉमन निकल गया है। तो अब यहाँ पे वेक्टर ए रहेगा और ये रहेगा माइनस डी, वेक्टर माइनस डी, इस तरीके से होगा ये। तो वेक्टर ए माइनस डी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस सी के साथ कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा जरूर से जीरो हो जाएगा, मतलब साइन जीरो रहा होगा तभी जीरो आ रहा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है ना, ये डॉट ए क्रॉस बी कितना होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई में साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर भी आ जाता है। और उसकी बात ना करें तो थीटा यदि जीरो रहेगा, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, यदि 90 डिग्री तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, लेकिन ये क्या है, साइन जीरो है, साइन जीरो मतलब पैरेलल होंगे, समांतर होंगे या पैरेलल होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समांतर। थैंक